हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी चैप्टर की पहली दो एक्सरसाइजेज तो हम खत्म कर ही चुके थे। एक्सरसाइज 16.3 जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके भी पहले 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। तो यहां पर अब मैं 4th क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो सबसे पहले तो ये कि ये 52 कार्ड्स हैं कौन से। ये 50 कार्ड्स क्यों नहीं है, ये 100 कार्ड्स क्यों नहीं है, ये 40 कार्ड्स क्यों नहीं है, ये 52 कार्ड्स ही क्यों हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले कार्ड्स के बारे में कुछ समझते हैं। देखो कार्ड्स होते कौन से हैं। ये मैं तुम्हें एक्चुअल कार्ड दिखा रहा हूं, मेरे पास पड़े हैं घर में प्लेइंग कार्ड्स। तो ये कौन सा, ये रेड कलर है और सूट कौन सा है, ये सूट है हार्ट्स। तो 1 2 3 4 5, देखो जितना नंबर दिखेगा उतना ही तुमको ये निशान बने हुए दिखेंगे। 5 6 7 8 9 10 11, ये जे है। 10 के बाद ये फेस बने हुए होते हैं 3 कार्ड्स में, जे, क्यू और के। तो ये कितने पत्ते हो गए। अभी तक मैंने कार्ड्स दिखाए थे 10, 11, 12, 13। तो ये 13 कार्ड्स हैं, जिसमें से कि 13 में से 3 पे फेस होते हैं, ये फेस कार्ड्स हैं। 4 पे नंबर नहीं होते, इस पे नंबर नहीं है, इस पे नंबर नहीं है, इस पे नंबर नहीं है, इस पे नंबर नहीं है। तो ये ऑनर कार्ड्स हैं। और बाकियों पे नंबर होते हैं हमारे। तो ऐसे ये कितने सेट होते हैं, ऐसे ऐसे हमारे पास 4 सेट होते हैं स्टूडेंट्स। ये हार्ट्स का सेट है। बिल्कुल इसी तरह मेरे पास ये क्लब्स का सेट है। बिल्कुल इसी तरह मेरे पास ये डायमंड्स का सेट है। और बिल्कुल इसी तरह ये मेरे पास स्पेड्स का सेट है। अब ये मैंने क्या कर रखा है, एक्चुअली मेरा एक कार्ड गुम हो गया था। तो हमारे कार्ड का जो पैक हमें मिलता है उसमें कुछ खाली कार्ड्स होते हैं, अगर कोई गुम हो जाए तो हम बना सकते हैं। तो मैंने एस बना ली, क्योंकि एस गुम हो गई थी। बाकी कार्ड्स मेरे पास हैं, देखो 3 भी गुम हो गया था, 3 बना लिया था। और बाकी हमारे पास ये सारे कार्ड्स इसके मौजूद हैं। तो हम खेल सकते हैं अपने आप ये बनाकर। तो गेम्स तो चलो इसके अलग अलग हैं। गेम्स का हमारा जो प्रॉब्लम है हमारी, वो गेम्स की नहीं है, इन कार्ड्स को समझने की है। तो देखो अब 13 कार्ड्स, ये 13 कार्ड्स, ये 13 कार्ड्स और ये 13 कार्ड्स, ये कितने 13 इंटू 4 यानी 52। तो इस तरह से ये 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास। और ये 52 कार्ड्स जो हैं, अब अगर मैं इन सबको इकट्ठा करके एक पैक बना दूं, मैंने ये एक पैक बना दिया। और तुम्हें बार बार क्वेश्चन आएगा वेल शफल्ड, तो ये मैंने शफल कर दिया। इसको कहते हैं शफल करना, मिक्स करना। कार्ड्स को हमने कर दिया मिक्स। तो ये बन गए 52 कार्ड्स का एक पैक बन गया हमारे पास। और इस पैक में अगर हम समझें तो ए 4 बार आएगा, चारों सूट्स का आएगा। जो मैंने सूट्स बताए, देखो ये क्वेश्चन तो हम बाद में शुरू करेंगे, पहले कार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले लें। जो एस है वो 4 हैं। 4 कौन कौन से सूट्स के, सूट्स हमारे पास कौन से हैं, सूट्स हैं एक तो क्लब्स, एक डायमंड्स, एक स्पेड्स और एक हार्ट्स।
मैं एक बार फिर दिखाने की कोशिश करता हूं क्लब्स कौन सा है। देखो ये हार्ट्स है, हार्ट शेप है। उसके बाद हमारे पास ये शेप क्लब, ये स्पेड है, इसको स्पेड बोलते हैं। उसके बाद ये है क्लब्स, और लास्ट में डायमंड, ये है डायमंड। तो ये शेप देख रहे हो, ये डायमंड है, ये डायमंड यानी कि ये रेड कलर में है। ये क्लब्स, ये ब्लैक कलर में है। तो क्लब्स जो है वो ब्लैक है। उसके बाद ये स्पेड है, ये भी ब्लैक कलर में है, और ये हार्ट्स रेड कलर में है। तो ये 13, ये 13, ये 13 और ये 13। तो देखो अब सूट्स तो हो गए 4, ये तुमने याद रखने हैं नाम, और चारों में एस, एक एक एस होगी, एक एक जैक होगा, एक एक क्वीन होगी, एक एक किंग होगा। चारों में एक किंग, चारों में एक क्वीन, चारों में एक एक जैक, चारों में एक एक एस। तो ये 4 4 4 4। तो अगर इतनों की बात की जाए तो ये फेस कार्ड्स होते हैं, और ये सारों की बात की जाए तो इनको कहते हैं ऑनर कार्ड्स। तो ये हैं ऑनर कार्ड्स, ये सारे एस मिला के, इन पे फेस बना होता है इसलिए फेस कार्ड्स। और 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये नंबर्ड कार्ड्स हैं, और ये भी सारे 4 4 होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 52 कार्ड्स का एक सेट हो जाता है जिसमें 13 13 कार्ड्स होते हैं। और अब देखो सूट्स में, हर एक सूट में 13 कार्ड्स हैं, और 2 कलर तुम्हें दिखाई दिए थे, ब्लैक कलर के 26 कार्ड्स और रेड कलर के भी 26 कार्ड्स। तो ये अगर तो तुम्हें कार्ड्स पहले से ही पता हैं, तुम्हारे घर में हैं, तो अब तो तुम सोच रहे होगे कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। लेकिन स्टूडेंट्स, कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे मुझे पता है जिनके घर में कार्ड्स नहीं होंगे, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है था कि मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे दूं, कार्ड्स इस तरह से दिखा दूं ताकि पता चल जाए। वरना हम कई बार कुछ इमेजिन ही कर रहे होते हैं, एक्चुअल चीज़ हमारे सामने होती नहीं है। तो चलो खैर, अब तो तुम्हें पता चल गया, ये सारे नंबर पता चल गए हमको। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ हो गई ख़त्म। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन दोबारा शुरू करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी इस एक 52 कार्ड के पैक में से एक कार्ड हमने सिलेक्ट करना है। ये है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो मैं पहले सॉल्यूशन में यही लिख लेता हूं, गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट a card is selected from 52 कार्ड्स। ये है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखो, अब इसकी सैंपल स्पेस बनाना तो बहुत ही मुश्किल है। 52 कार्ड्स हैं तो 52 के 52 कार्ड्स अलग अलग हैं, तो इसलिए हम इसकी सैंपल स्पेस की बात नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन सैंपल स्पेस पे है जरूर। ए पार्ट, हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स होंगे या कितने आउटकम्स हम दर्ज करेंगे? तो पहले का आंसर है नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। कितने होंगे? क्योंकि हम जानते हैं 52 कार्ड्स हैं, सारे अलग अलग हैं। 2 जो है वो एस का अलग है, वो हार्ट्स का अलग है, स्पेड्स का अलग है, डायमंड्स का अलग है, क्लब्स का अलग है। ऐसे ही 3 के साथ एक में डायमंड बना हुआ होगा, एक में हार्ट बना हुआ होगा, एक में क्लब बना हुआ होगा ऐसे, और एक में क्या बना हुआ होगा? स्पेड बना हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
52 के 52 कार्ड्स अलग हैं, तो इसलिए सैंपल स्पेस में भी 52 पॉइंट्स आएंगे। ये हमें पता होना चाहिए। चलो उसके बाद बी पार्ट, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड्स। तो हमें एक इवेंट दे दिया, इवेंट ए क्या है, सिलेक्शन ऑफ एस ऑफ स्पेड। तो ये बताओ कि एस ऑफ स्पेड, एसेस तो 4 हैं, हमने अभी देखी थी 4 एसेस हैं, एक एस क्लब्स की, एक एस डायमंड की, एक एस स्पेड की, एक एस हार्ट्स की, तो एक एस स्पेड की है ना, तो एस ऑफ स्पेड तो एक ही है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी 1/52, क्योंकि 52 पत्तों में से एक पत्ता है हुकुम का इक्का, तो हुकुम का इक्का तो एक ही है, ऐसे ही पान का इक्का एक ही है, ऐसे ही हमारा पान का इक्का है या चिड़िया का इक्का है या ईंट का इक्का है, तो एक एक ही है। अगर एस कहा होता, सिर्फ एस, तो वो 4 होते हैं हमारे पास, 4 इक्के हैं टोटल, तो 4/52 आ जाता। चलो खैर, तो ये पार्ट तो हो गया खत्म। अब सी पार्ट देखें, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस, फर्स्ट पार्ट, ब्लैक कार्ड सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सी पार्ट में पहला पार्ट क्या है, इवेंट ए, या ए यहां पे इस्तेमाल कर चुके हैं हम, तो ई कर देते हैं यहां पे। ई इवेंट क्या है, सिलेक्शन ऑफ एस कार्ड। हमारे पास एक इक्का आ जाए, तो इक्के कितने हैं टोटल, टोटल इक्के हैं 4, और टोटल आउटकम्स हैं 52, तो 1/13, ठीक है स्टूडेंट्स। और सेकंड था इवेंट एफ, कह देते हैं उसको हम, सिलेक्शन ऑफ ब्लैक कार्ड। हमें ब्लैक कार्ड के बारे में कहा गया है, देखो ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड कितने हैं, देखो ब्लैक कार्ड 26 हैं, तो देयरफॉर P ऑफ F इज इक्वल टू 26/52 यानी 1/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सॉल्व। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अ फेयर कॉइन विद 1 मार्क्ड ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर and fair die are both tossed, find the probability that the sum of numbers that turn up is 3 and second part is 12. फेयर कॉइन, देखो ये वर्ड लिखा हुआ, फेयर कॉइन, फेयर डाई। अब यहां पे फेयर का मतलब गोरा होने से नहीं है, फेयर एंड लवली वाला फेयर नहीं है यहां पर। ये यहां पर फेयर का मतलब है अनफेयर और फेयर। अनफेयर क्या होता है, अब तुम कहोगे कि कॉइन और डाई कैसे अनफेयर हो सकते हैं। बात यह है स्टूडेंट्स के, अगर हमने किसी कॉइन को 5-6 बार टॉस करके देख लिया तो वो फेयर नहीं रह जाता। फिर अगर उसके बाद हम कोई इवेंट देखते हैं, उसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अगर कोई भी डाई या कोई कॉइन हमने नियर अपने हिस्ट्री में, यानी कि 2 दिन, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले तक उसके साथ कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं किया, नहीं टॉस किया उसको, तो वो फेयर हो जाता है। लेकिन अगर हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया और साथ ही साथ दूसरा रैंडम एक्सपेरिमेंट करने लग जाएं, इवेंट्स देखने लग जाएं, तो दूसरे इवेंट के लिए ये कॉइन अनबायस्ड नहीं होता, बायस्ड हो जाता है। बायस्ड का मतलब है अनफेयर, यानी कि अगर मैं इसको प्रैक्टिकली तो यहां पे मैं नहीं करके दिखा सकता, लेकिन एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक कॉइन है हमारे पास, हमने उसके 5 टॉसेस किए और 5 टॉसेस में 4 टेल आ गए और 1 हेड आया, ऐसे आ रहा है। तो अब ये बताओ कि उस कॉइन पे तुम पहले ही जानते हो ना कि अब जब मैं टॉस करूंगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, हाफ से ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कॉइन जो है वो अनफेयर हो गया, वो बायस्ड हो गया, क्योंकि मैंने उसी वक्त उससे एक
एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था और उसके बाद अगर मैं दर्ज करना शुरू करूंगा उसके आउटकम्स को, तो वो कॉइन फेयर या अनबायस्ड नहीं रह जाएगा। तो इसलिए ये फेयर कॉइन और फेयर डाई लिखा जाता है यहां पर। वैसे अगर मैं एक छोटे से तरीके से तुम्हें समझाना चाहूं तो ये बात है कि ये फेयर और अनबायस्ड और बायस्ड वर्ड मत देखा करो, छोड़ दिया करो। ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। कई बार जब स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा होता फिर भी, तो हम ऐसे कह के इस बात को टाल देते हैं। लेकिन अब मैंने तुम्हें प्रॉपरली समझा दिया कि फेयर, अनफेयर, बायस्ड, अनबायस्ड कैसे हो जाते हैं कॉइन और डाई। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक कॉइन है जिसपे हेड टेल नहीं है, 1 और 6 लिख दिया गया है, और एक डाई है जिस पर कि ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 हैं। तो पहले तो हम इसकी सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश करेंगे, तभी 3 और 12 की प्रोबेबिलिटी देखेंगे। तो फिर हमने जब उन दोनों को टॉस किया तो जो 2 नंबर आएंगे, एक नंबर आएगा कॉइन पे, एक नंबर आएगा डाई पे, दोनों को प्लस करना है। और दोनों को प्लस करेंगे जब, तो 3 और 12 आने की प्रोबेबिलिटी हमने चेक करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इस तरह स्टार्ट करेंगे, गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट a coin and a die are tossed। लेकिन इसमें कंडीशन है, कॉइन पे हेड टेल नहीं है। कॉइन इज मार्क्ड with 1 on a face and 6 on अदर फेस। ये हमने बता दिया। हो क्या रहा है हमने बता दिया। अब सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस कॉमा एस इज इक्वल टू, देखो अगर तो कॉइन पे 1 आया तो 1 के साथ डाइस का 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6। अगर कॉइन पे 6 आ गया तो उसके साथ डाई का 1 आ सकता है, 2 3 4 5 और 6। तो ये आउटकम आएंगे हमारे पास। तो अब हमने इवेंट डिसाइड करने। लेट ए इवेंट बी, हम पार्ट्स में कर रहे हैं ना 3। टोटल ऑफ नंबर्स इज 3 और बी हमने कहा टोटल ऑफ नंबर्स इज 12। ये 2 इवेंट्स हमने लिख लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा, देखो 3 जो है वो नंबर्स का टोटल कितनी बार आ रहा है, यहां पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, सारे टोटल अलग अलग हैं। बस एक जो 7 टोटल है वो 2 बार आ रहा है, 1 6 और 6 1। अदरवाइज तो सारे टोटल अलग अलग हैं, 2 3 4 5 6। ये 2 हो गए 7 के, फिर 8 9 10 11 12। तो कितने टोटल आउटकम है ये 12 आउटकम्स हैं। 6 ये 12 आउटकम्स, जिसमें से कि 3 एक ही बार आ रहा है, तो 1/12। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी 12 भी एक ही बार आ रहा है, 1/12। और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स, 5 क्वेश्चंस हमारे हो गए। तो अब 6 7 क्वेश्चंस तो तुम अपने आप कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है और कोई खास इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है। मैं देख रहा हूं कि 8th क्वेश्चन कई बार पेपर में टीचर डाल देते होते हैं, तो मैं 8th क्वेश्चन पे आता हूं। तो मैं लिखूं पहले 8th क्वेश्चन। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसके 9 पार्ट्स हैं। 3 coins are tossed once. Find the probability of getting first pass 3 heads, 2 heads, at most 2 heads। चलो खैर ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में रैंडम एक्सपेरिमेंट पहले लिख देंगे। गिवन रैंडम experiment is tossing of 3 coins
ये है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर इसकी सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू, देखो 3 कॉइन्स है ना, तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, फिर हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, उसके बाद टेल टेल टेल। ये 8 आउटकम्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंप्लीट हो गए। अब फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स। 3 हेड्स एक ही बार आ रहा है तो 1/8, कॉमा सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। 2 हेड्स कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 और 3, इधर 3 है और इसके बाद एक या एक भी नहीं, तो 3/8। फिर थर्ड है एटलीस्ट 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स इज इक्वल टू, एटलीस्ट का क्या मतलब है, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड इसमें नहीं है, कम से कम 2 हेड यहां भी नहीं है, कम से कम 2 हेड यहां पे हैं, कम से कम 2 हेड 1 2 3 और 4, कम से कम 2 हेड। कितने केसेस बन गए, 2 हेड वाला केस तो हो ही गया, एटलीस्ट में उससे ऊपर वाले भी देखते हैं हम केसेस, जैसे एटमोस्ट में नीचे वाले केस देखते हैं, तो 3 हेड और 2 हेड, यानी कि 4 आउट ऑफ 8, यानी 1/2। फोर्थ पार्ट क्या है, एटमोस्ट 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स में 2 हेड्स वाले केस देखने हैं, फिर 1 हेड वाला केस देखना है और नो हेड वाला केस भी साथ ही देखना है। एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, यानी नीचे वाले 2 से कम वाले भी देखने हैं इसके अंदर, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8 एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, 2 से ज्यादा नहीं लेकिन कम वाले, तो वो हो गए। अब इसी तरह नो हेड तुम देख सकते हो, नो हेड किस में आएगा, नो हेड तो एक ही में आ रहा है 1/8, फिर 3 टेल्स, फिर यही है 1/8, एग्जैक्टली 2 टेल्स। अब एग्जैक्टली वर्ड लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एटमोस्ट और एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे 3 हेड्स है तो ये एग्जैक्टली है, 2 हेड्स है तो एग्जैक्टली है, तो 2 टेल्स, 2 टेल्स कितना आएगा, जितना 2 हेड्स था, देखो 2 टेल्स 1 2 और 3, तो 3/8। फिर नो टेल, नो टेल सिर्फ इसमें है 1/8, और एटमोस्ट 2 टेल्स, एटमोस्ट 2 टेल्स वैसे ही गिनोगे जैसे एटमोस्ट 2 हेड्स गिने थे, 2 टेल्स एटमोस्ट का मतलब है 2 या उससे कम, तो 2 टेल्स ये 3 केस हो गए, उससे कम वाले एटमोस्ट में कम वाले देखने, 1 टेल वाला देखना है, ये 3 हो गए, और 0 टेल वाला देखना है, ये हो गया, तो ये कितने हो गए 7/8। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया सॉल्व। तो मेरा ये पेज तो हो रहा है खत्म, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम करते हैं, लेकिन पेज पलटने के बाद। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए। तो देखो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है कि उन्होंने यहां ये नहीं कहा कि ऑफ एन इवेंट ए, तो तुम ये मान के चलो कि 2/11 जो है प्रोबेबिलिटी ए इवेंट की है और नॉट ए की तुमसे पूछी है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो एक एक्सियोम है कोलमोगोरोव का। तो तुमने कहना है गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इज 2/11, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी 1 माइनस 2/11, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का मतलब हो जाता है 11 माइनस 2/11 मीन्स 9/11। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा तुमको क्वेश्चन। तो इसके बाद हम करेंगे अगले वीडियो में, इस वीडियो में मैं यहीं तक करा रहा हूं, लेकिन स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट है
कि कमेंट्स में जाके 1 से लेके 5 तक जो भी रेटिंग इस वीडियो को देना चाहो दो, 1 आउट ऑफ 5 या 2 आउट ऑफ 5 या 3 आउट ऑफ 5 या 5 आउट ऑफ 5 या 4 आउट ऑफ 5। अगर मेरा वीडियो तुम्हें 4 आउट ऑफ 5 या 5 आउट ऑफ 5 लगे तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर कर देना अपने साथियों तक, अपने फ्रेंड्स तक, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार है। और अगर तुम ट्यूशन में अपना टाइम और अपना पैसा दोनों बचाना चाहते हो, नहीं लगाना चाहते, तो तुम मेरे चैनल को सिर्फ क्या करो, सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करके तुम मेरी प्लेलिस्ट को चेक करो। प्लेलिस्ट चेक करोगे तो क्या आएगा, प्लेलिस्ट चेक करने के वक्त तुम्हें पता चलेगा कि 10th, 11th और 12th तीनों ही क्लासेस की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, जो कि तुम्हारी पूरी हेल्प करेगी तुम्हारा सारा सिलेबस कवर करने के लिए। तो ये प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।